कि सोडी अनप्रोफेशनल ऐसा रहा, कोई ऐसी न्यूज़ आई, जैसे वो मैंने पढ़ी मैंने तो उधर फ़ोन कर दिया फटाफट। डैडी आज भी घर पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, सबसे पहले वो शुरू करते हैं, पर वो मेरा आखिरी दिन होगा वो मुझे नहीं पता था। भाई हमसे गलती हुई तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, हमारे साथ किसी ने गलत किया गुरु सर, काफ़ी दिनों से इनफैक्ट हम कह सकते हैं साल बीत चुके हैं और आप मतलब काम के लिए हर जगह मतलब हर गली आप छान मारे हो। क्या लग रहा है आपको कि मतलब क्या कोई कमी रह गई है कि काम नहीं मिल रहा है? क्या मतलब आपके क्या चलता है आपके मन में और दिमाग में क्या चलते रहता है? और मैंने दिल से किया है, और मैंने 13-14 साल जो भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम किया वो बहुत दिल से किया है और कभी कमी नहीं हुई। क्योंकि एक बीच में पता नहीं कहीं पे कुछ आ गया था कि सोडी अनप्रोफेशनल ऐसा रहा, कोई ऐसी न्यूज़ आई, जैसे वो मैंने पढ़ी मैंने तो उधर फ़ोन कर दिया फटाफट। क्योंकि देखो गलत चीज़ लिखेंगे तो मैं तो फिर वो बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने बड़े दिल से काम किया उसमें 13-14 साल। 12-12 घंटे तो अभी करते हैं, उस समय हमने 13-14-15 कभी एक बार तो 24 घंटे भी काम किया, ये मैंने पहले भी बातें बोली हैं। तो उसमें फिर मैंने इमीडिएटली सोहेल को फ़ोन किया था। मैंने कहा सोहेल ये इसमें कोई सोर्स करके लिखा हुआ है कि भाई मैं अनप्रोफेशनल रहा हूँ, क्या ये सच बात है? उसने कहा बिल्कुल गलत बात है। तो मैंने कहा तेरे को मेरे साथ लाइव जाके बोलनी पड़ेगी। तो मैंने मेरे उस पर उसके साथ जाके लाइव किया, जिसमें सोहेल ने बोला कि ये चीज़ गलत है। मैं टोटली प्रोफेशनल रहा हूँ, मैंने बड़े दिल से काम किया है और मैं आज भी तारक मेहता को उल्टा चश्मा को, अपने रोशन सिंह सोडी कैरेक्टर को बहुत पसंद करता हूँ। मेरे मम्मी डैडी आज भी घर पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, सबसे पहले वो शुरू करते हैं रामायण से। तो ये भी वो जो रामायण आती है सोनी सब टीवी पे, उसी बहाने मैं अभी राम जी की बात हो गई है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। इस बार लव कुश की कहानी उसमें चल रही थी तो कुछ नया देखने को मिला। मुझे तो पता ही नहीं था कि एक वो सहस्त्र रावण भी थे, मेरे को तो यही वाले रावण पते थे, उसमें वो सहस्त्र रावण की एक वो आ गई कहानी जो मुझे जानकारी नहीं थी, तो इसके द्वारा पता चली। तो उसके बाद वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फिर केबीसी देखते हैं, उनका ये रोज का रूटीन है बेसिकली। तो मतलब बड़े दिल से काम किया है और मुझे लग रहा था अभी ये भी जो कम मेरे को मिला, इसमें भी अभी एक रील बन गई है जो बहुत अच्छे ढंग से हमने की। पहला वो लोग आए थे, घर पे आए थे, तो अच्छे ढंग से काम करता हूँ, हमेशा प्रोफेशनल रहा हूँ। तो काम क्यों पहुँच नहीं रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि 150 करोड़ हमारे हिंदुस्तानी हैं, इतने अच्छे हैं। और मैं अभी पीछे देखता था जैसे दिलजीत पाजी की टिकटें 10-10 लाख में लोगों ने ख़रीदी है। ये अभी एक और कोई आया है, उसकी भी 10-10 लाख की टिकटें बिकी। तो 10-10 लाख की लोग टिकटें खरीद सकते हैं। तो मैं तो अभी जो भी है मैं दिल से काम करता हूँ, बहुत ही दिल से। मेरा तो यही, अभी भी आते हुए मैं यही सोच रहा था कि मैं मतलब कैसे अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ कि मेरे को अगर 10 रुपये की वो मिला है तो मैं 100 रुपये की वैल्यू वापस करूँ। ये मेरा सोच रही है और मैं इस पर हमेशा काम भी किया है। तो काम मिलना चाहिए और मैं अभी ये है कि उस हिसाब से कह रहा हूँ कि मेरे को जो भी काम मिलेगा उसको मैं पूरे उसके साथ रेसिप्रोकेट करूँगा। 10 रुपये की वैल्यू मिल रही है तो 100 रुपये की वैल्यू वापस करूँगा, क्योंकि मेरे को ये पसंद है। मतलब मुझे लगता है आउट ऑफ द वे जाके भी करो। मैं आपके इसके द्वारा, टेली मसाला के द्वारा, अंपिका आप भी आए हैं, थैंक यू वेरी मच। आपके पीछे कैमरामैन बैठे हैं, भक्ति जी हैं, सब लोग हैं इधर, तो सबको थैंक यू है। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि यार काम दो, बिंदास इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ईमेल्स करो, नंबर भी है अब तो आपके पास, वो वाला एक और डाल दूंगा उसमें वापस। तो बड़े दिल से काम करूंगा और आउट ऑफ द वे जाके मेरे से जो बेस्ट से बेस्ट होगा, आप जो स्क्रिप्ट दोगे उसमें 4 चांद लगा के करूंगा। मैं ये रब जी ने मुझे टैलेंट दिया है, तो आपका अपना बंदा हूँ, इतना आपने प्यार किया है, छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए हो, आपके बहुत से खुद के बिजनेस चल गए हैं, तो यार आओ यार, अभी आपके साथ जुड़ के करेंगे, बिंदास करेंगे। और आप देखो पहली रील में कि पूरे दिल से करूँगा, बढ़िया ढंग से करूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, मुझे हर महीने चाहिए, नहीं होगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो रब जी को आगे प्रेयर्स है ही हैं। ओ यारो जल्दी करो। ऑल्सो गुरु सर, अगर मैं बात करूँ आपके तारक के सेट की, जो लास्ट आपने, क्योंकि कहा जाता है ना पहला और आखिरी हमेशा स्पेशल रहा होता है, जो लास्ट शूट किया होगा आपने, आपको याद है? एंड जब उस दिन आप शूट कर रहे थे, क्या आपको पता था कि आज ये मेरा आखिरी दिन है शूट का? अंपिका क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछती हो तुम, थैंक यू। मुझे अच्छे ढंग से याद है, कोरोना का टाइम चल रहा था, मार्च 2020। तो उस दिन क्या हुआ, फिल्म सिटी बंद हो गई, तो वहाँ पे शूटिंग, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आ गए, तो हमारा शूटिंग फिर असित भाई के ऑफिस में हुआ, नीचे गैराज में और ऊपर छत पे। ऑफिस का मुझे याद नहीं है कि ऑफिस में, हम ऑफिस में तो बैठे थे, तो मेरा शूटिंग हुआ वहाँ पे, तो मुझे बड़े अच्छे ढंग से याद है, मैंने वो पूरा शूटिंग किया।
और मुझे हमेशा ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग करने में मज़ा आया। आई लव रोशन सिंह सोडी, आई लव तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो वो तो मुझे अच्छे ढंग से याद है, पर वो मेरा आखिरी दिन होगा वो मुझे नहीं पता था। क्योंकि अगर आपको आगे की ज़िंदगी पता चल जाए ना, तो मुझे लगता है हम बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ की पहले ही चेंज कर लें। तो उस लेवल पे तो नहीं है, तो लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ऐसा फ्यूचर में होने वाला है। लेकिन ये है कि मुझे वो अच्छे ढंग से याद है कि मैंने वो आई थिंक डेट भी शायद 20 या 21 मार्च थी, मोस्ट प्रोबली 21 मार्च 2020 थी। 23 मार्च को सब बंद हो गया था रात को, है ना। तो पता नहीं 19, 20, 21 मार्च में से कोई डेट थी, मुझे ऐसा याद है। क्योंकि मेहता साहब मेरे साथ थे उधर, पोपू भी मतलब शैलेश जी और श्याम भाई, ये लोग भी मेरे साथ थे, और भी कुछ लोग थे मुझे लगता है। तो सबका अलग अलग जगह शूटिंग चल रहा था, क्योंकि वो एडजस्ट करना था। तो यही मज़ा आता था कि अगर आपका वो फिल्म सिटी बंद हो गया, अभी इधर शूटिंग करनी है, तो इधर पहुंच गए सारे, इधर कर रहे हैं। और डर का भी एक माहौल चल रहा था कि क्या इन्फेक्शन है, क्या होगा, कैसा चल रहा है। तो हम लोगों को उस समय उस कोरोना का कोई सीरियसनेस उतना मतलब महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि पता ही नहीं था कि पूरा एकदम संसार ही बंद हो जाएगा। वो एक अलग ही माहौल हो गया था जो हमने सबने पहली बार देखा। तो मुझे अच्छे ढंग से याद है मेरी लास्ट शूटिंग। आपको मतलब ऑफिशियली क्योंकि एक बार बताना पड़ता है कि हाँ भाई अब आपको शूट नहीं करना है हमारे साथ, हाँ हम आपका सारा हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, ऐसा वाला कॉल कब आया आपको? आया भी था या नहीं? मैं अब उन चीज़ों में नहीं जाना चाहूँगा। मैं बस सबको दिल से थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ों में जाने का कोई मतलब नहीं है अभी। अभी आगे की ज़िंदगी देखने, पास्ट इज़ पास्ट। भाई हमसे गलती हुई तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, हमारे साथ किसी ने गलत किया हम उसको माफ़ कर देते हैं। और आगे बहुत अच्छा माहौल रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब आगे फ्यूचर देखना है, क्योंकि प्रेजेंट में मुझे काम की ज़रूरत है। एक काम ये मुझे मिला है, अगर मैं अच्छे लेवल पे पहुंच जाता हूं तो मैं कुछ ऐसा शुरू करना चाहता हूं जहां पे लोग ऐसे जिनको मतलब ये तकलीफ़ है ना, खासकर क्रेडिट कार्ड और EMI की, मैं उनको सपोर्ट कर सकूँ। ये मैंने पहले भी बोला है, लेकिन वो तभी करूँगा अगर मैं उसके काबिल बनूँगा। अभी तो मैं खुद ही काबिल नहीं हूँ इस चीज़ के। तो काबिलियत है, काबिल बनने के लिए वो काम मिलेगा तो होगा। तो मैं फिर से आपके ज़रिए बोलना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह बोल रहे हैं कि देखिए टेली मसाला के ज़रिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यारो काम बहुत बढ़िया करूँगा, आप आ जाओ यार, मिलके देखो। और शुरू में एक रील से शुरुआत करते हैं, अगर आपको वैसा नहीं है तो उसको बढ़ाते हैं आगे चल के, क्योंकि चीज़ें बड़ी बड़ी करनी है और कर सकते हैं बिल्कुल। टैलेंट रब जी ने दिया है और बिंदास आपने इतना प्यार दिया तो आप जानते ही हो, मुझे उसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। आगे की चीज़ों में भी जैसा आप उसको अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, पर वो चीज़ एक ही मेरा वो है कि वो चीज़ हमारे हिंदुस्तान के लिए अच्छी होनी चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मुझे ये है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ ना करूँ जिसमें भी नुकसान होता हो किसी का, वो नहीं करना है। तो एक दो चीज़ें ऐसी आ जाती है जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं थोड़ा पूछता हूँ भैया ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।